नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। तो अब हम इस द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो पाठ शुरू होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, यानी मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। उन्होंने कहा, कल हम सब मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला कि मित्रे, कि हे दोस्त, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। कूर्मः अवदत् मैवम, कछुआ बोला, ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं वैसा तुम करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावै, हम दोनों क्या करें। तो कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा या बोले, अत्र कः उपाय है, यहाँ क्या उपाय है, यानी यहाँ से आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की क्या तरकीब है। तो कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंख की ताकत से, बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक आराम से जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, यह उपाय हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर एक हानि भी है। अपाय यानी हानि। तो आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे
तो तुम्हारा मरना निश्चित ही है। अतः त्वम अत्र एव बस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च, अहो महत आश्चर्यम्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर नगरवासी पीछे दौड़े और बोले, आहा, बहुत अचंबा है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यदि अयम कूर्मः कथम अपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी भी तरह से गिरता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामः, तब यही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पर पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, किसी अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके उस वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृते सह अवदत्, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरैः सह मारितः, और नगरवासियों के द्वारा मार दिया गया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो न विनन्दति, सः कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। यानी कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, हमारा इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा होता है। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः, यानी उच्चारण करिए, इनको पढ़ना सीखिए। तो देखिए, इन शब्दों को पढ़ते हैं। पहला है फुल्लोत्पलम, अवलंबे, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, हृदम, सुहृदां, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। इस प्रकार हम इनको पढ़ना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला भाग है इसका, कूर्मस्य किम नाम आसीत, यानी कछुए का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम्बुग्रीवः। दूसरा भाग देखिए, सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए। तो उत्तर हो जाएगा धीवराः, यानी मछुआरे। तीसरा भाग देखिए,
कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुमिच्छति, यानी कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है। तो उत्तर हो जाएगा आकाश मार्गेण, यानी आकाश के मार्ग से। इस प्रश्न का अंतिम भाग देखिए। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, यानी लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े। तो उत्तर हो जाएगा पोराहा, यानी वो नगर के वासी। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। ये जो नीचे लिखे वाक्य हैं कौन किसको कहता है ये लिखो। तो जैसे यथा में दे रखा है, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, यानी प्रातः जो सही होगा वो करेंगे। तो ऐसा हंसों ने कहा था और कछुए को कहा था। तो अब इसके नीचे वाला वाक्य देखिए, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, यानी मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। तो ये कहा था कछुए ने हंसों को। तो उत्तर हो जाएगा कूर्मः हंसौ प्रति। इससे नीचे का भाग देखिए, ख भाग, अत्र कह उपाय है, यानी यहाँ पर क्या उपाय है। तो ये बात कही थी हंसों ने कछुए को। तो उत्तर हो जाएगा हंसौ कूर्मम प्रति। गए भाग देखिए, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये बात कही थी कछुए ने हंसों से। तो उत्तर हो जाएगा कूर्मः हंसौ प्रति। अंतिम भाग है, योयम भस्म खादत, यानी तुम सब राख खाओ। तो ये बात कही थी कछुओं ने और कहा था नगर के लोगों से। तो उत्तर हो जाएगा कूर्मः पुराण प्रति। प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषा से क्रियापद चुन करके वाक्यों की पूर्ति करें। तो इस मंजूषा में हमें बहुत सारी क्रियाएं दे रखे हैं, इन्हें छाट करके हमें इन वाक्यों में भरना है। तो क भाग देखिए, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, यानी हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। है भाग, अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। गए भाग, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, यानी जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बातों का अभिनंदन नहीं करता, उनको सम्मान नहीं देता। घ भाग देखिए, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, यानी एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। पांचवा भाग देखिए इसका, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यानी मैं आकाश मार्ग से अन्य जगह जाना चाहता हूं। अंतिम भाग देखिए, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः, हम सभी घर ले जाकर कछुए का भोजन करेंगे, उसको खाएंगे। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न कहेगा देखिए, इसमें कच्छप है उत्तर गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। तो उत्तर हो जाएगा कच्छप है अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है। ख का प्रश्न देखिए, कच्छप है कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है। तो उत्तर हो जाएगा कच्छप उपायम वदति, कछुआ उपाय बताता है कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुधार्यताम, यानी तुम अपने चोंच में एक काष्ठ यानी लकड़ी के डंडे को धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर युवयोः पक्ष बलेन, तुम दोनों के बल से सुखेन गमिष्यामि, आराम से
चला जाऊंगा। गए भाग देखिए इसका। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः किम एवदन, यानी लटकते हुए कछुए को देख करके नगरवासी क्या बोले। तो लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः एवदन, लटकते हुए कछुए को देख करके नगरवासी बोले अहो महदाश्चर्यम, अरे ये तो बड़े अचंभे की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। इस प्रश्न का अंतिम भाग देखिए। घ का प्रश्न, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, यानी कछुआ दोस्तों के वचनों को भूल करके क्या बोला। तो इसका उत्तर होगा कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके बोला यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। प्रश्न संख्या 6, घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखत, यानी घटना के कर्म के अनुसार वाक्यों को लिखो। तो इस प्रश्न संख्या 6 में हमारे को 8 वाक्य दे रखे हैं, इनको हमें कहानी के हिसाब से लिखना है। तो इनमें से सबसे पहला वाक्य आएगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। दूसरे नंबर पे वाक्य आएगा केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। तीसरे नंबर पे वाक्य आएगा वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। 4 नंबर वाक्य होगा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति समय। 5वां वाक्य आएगा कूर्मः हंसयोः सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत्। 6 नंबर पे वाक्य होगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरः अधावन्। 7वां वाक्य होगा पौरः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और अंतिम जो वाक्य आएगा वो होगा कूर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारितश्च। इस प्रकार इन वाक्यों को हम कर्म से जचाएंगे। अब हम इस पाठ का अंतिम प्रश्न संख्या 7 करते हैं। तो मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये जो नीचे बॉक्स दे रखा है, इन शब्दों को चुन करके हमें इस कहानी को पूरा करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, यानी एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेकों कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा कोटरे। फिर आगे देखिए काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म, कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। तो दूसरे में आ जाएगा सर्पः। काका दुखितः आसन, जो कौवे थे वो दुखी थे, तो इसमें आ जाएगा दुखितः। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, कि वृक्ष के समीप जलाशय था। तो इस खालिस्तान में आएगा समीपे। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम आगच्छति समय, वहां पर एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशय पर आती थी। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा जलाशयम। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत, यानी पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषणों को लेकर के एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः
काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। तो जो राजा के सेवक थे वो कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के समीप आए। तो यहाँ पर आ जाएगा वृक्षस्य। तत्र ते तम सर्पम च अमारयत, और वहां पर वे उस सांप को मार देते हैं। अतः एव उक्तम, और इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, कि युक्ति से, उपाय करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है, इसके प्रश्न उत्तर भी हो जाते हैं। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।